अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 26 है हमारा बीकॉम 1 का। आज के लेक्चर में हम 27 एक्सरसाइज नंबर जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उसने बताया हुआ था फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ फार्मास्यूटिकल फर्म ऑन 31 दिसंबर 2020। रिक्वायरमेंट उसने कहा हुआ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और उसके अंदर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये दिया हुआ जी 1 जनवरी 2020 को 32,000। तो ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे देखते हैं कोई एडजस्टमेंट उसने दी है या नहीं। एडजस्टमेंट एक दफ़ा रीड कर लेते हैं बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक है, इसके अलावा लॉस ऑफ स्टॉक हमने पिछले सवाल में भी किया था। डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ, हाफ ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंक्रीज बैड डेट्स प्रोविजन और इंश्योरेंस। जी बच्चों, तो ओपनिंग स्टॉक की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं उसने बताई हुई। ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास 32,000। तो ये हमारे पास बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आएगा जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चों 32,000 क्लियर हो गया। इसके बाद आएगा बच्चों परचेजेस। तो परचेज उसने हमें ये बच्चों यहाँ पे उसने परचेजेस दी हुई हैं 1,71,000। ठीक हो गया। तो ये परचेजेस आ जाएंगी हमारे पास 1,71,000। इनर कॉलम में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न भी दिया हुआ। ये देखिए जी बच्चों, लिखा हुआ है रिटर्न टू वेंडर। बच्चों रिटर्न टू वेंडर जो है ये हमारा परचेज रिटर्न का ही नाम है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। रिटर्न टू वेंडर या रिटर्न टू सप्लायर या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी इसको कहते हैं। तो रिटर्न टू वेंडर 4,000, ये लेस कर देंगे इसमें से 4,000। ये बच्चों इसमें से लेस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं हमारे पास। जी बच्चों, ये इसने दिया हुआ जी ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन इन या इनवर्ड। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड 1500 हमारे पास ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। इसके अलावा वेजेस प्रोडक्टिव 23,000 वेजेस। जी बच्चों, वेजेस जो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो 23,000। इसी के साथ ही बच्चों कूल गैस एंड पावर, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कूल गैस एंड पावर, कूल गैस पावर बच्चों 9,000 आपके पास। जी बस ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। इसके अलावा बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए सेल्स आ जाएगा हमारे पास, और सेल की वैल्यू है 2,89,600। और इसमें से बच्चों आपने लेस रिटर्न भी करनी है। रिटर्न जी बच्चों, रिटर्न उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। जी बच्चों, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ये हमारा जो है वो सेल रिटर्न है। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 600, ये हमारी सेल रिटर्न है बच्चों। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 600 जस्ट। तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया हुआ है 23,000। जी बच्चों, इसके अलावा लॉस ऑफ स्टॉक भी है इसमें। ये देखिए जी एडजस्टमेंट नंबर 2 है। देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ऑन December 10th 2020। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। तो बच्चों ये लॉस ऑफ स्टॉक है, इसका ट्रीटमेंट हमने पिछले सवाल में भी किया था। मैंने बताया था लॉस ऑफ स्टॉक एक दफ़ा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में अगर हम देखें तो हमें लॉस जो है वो हुआ 20,000 रुपये का।
लेकिन इसमें से वो बता रहा है द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर अ लॉस 12,000। अच्छा बच्चों, पिछले सवाल में अगर आप देखिए उसने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी जो है वो हमें द स्टॉक वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, ये पिछले सवाल में उसने बताया था। हमने फुल अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखी थी ट्रेडिंग अकाउंट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 20,000 रुपये का टोटल हमें लॉस हुआ, जिसमें से वो बता रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया क्लेम 12,000 रुपये का। ठीक है, हमने इंश्योरेंस करवाई होगी तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कहा कि वो 12,000 रुपया हमें पे कर देगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला इसमें ज़रा ध्यान से अब लिखना आपने। इधर आएगा जी लॉस ऑफ स्टॉक, तो लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर आप इसको ये हेडिंग दे सकते हैं। इसमें बच्चों हम लिखेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस और इंश्योरेंस कंपनी। तो बच्चों इंश्योरेंस कंपनी ने कितना लॉस एक्सेप्ट किया है, 12,000 रुपये। इधर आपने लिखना है बच्चों टोटल लॉस, यहाँ पे कितना लिखना है, टोटल जितना हमें लॉस हुआ। कितना टोटल लॉस हुआ बच्चों, 20,000 रुपये का टोटल लॉस हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया, 12,000। ठीक है, तो ये आएगा जी इंश्योरेंस को। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जितना इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम वो लिखा और यहाँ पे टोटल लॉस लिखेंगे 20,000। तो इस 20 में से आपने 12 माइनस करके जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो आपने यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो देखिए 20 में से 12 माइनस किया, रिवर्स उल्ट करना, यहाँ पे आपने इधर टोटल लिखना, इधर जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ वो, तो टोटल में से ये माइनस करके बाकी जो बचेगा वो आपने यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिख देना। और अगर बच्चों कोई रिकवरी नहीं होगी तो फिर आपने लॉस ऑफ स्टॉक के सामने यहाँ पे फुल अमाउंट लिख देना। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये इसमें थोड़ा सा नया पॉइंट आया इसमें। अब इसका टोटल करते हैं बच्चों दोनों साइड का। तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड आ रही है और इसके साथ ही बच्चों डेबिट साइड पे हमारे पास ये डेबिट साइड आ गई। तो बच्चों क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, ये दोनों साइड पे हम जो है वो यही वाला टोटल लिखेंगे जो क्रेडिट साइड का टोटल है। ठीक हो गया, और डिफरेंस बच्चों डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि डेबिट साइड छोटी आ रही है। तो ये डिफरेंस आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे हमारे पास। इसमें हमारे पास अच्छा बच्चों बुक डेट्स है, ये बुक डेट जो है ये सैंडी डेटर्स का नाम है। इसका नाम है डेटर्स। ये अक्सर बच्चे इसको जो है वो बैड डेट समझते हैं, बच्चों बैड डेट्स नहीं है, बुक डेट्स है, ये डेटर्स का नाम है। मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया भी हुआ। ठीक हो गया, कमीशन रिसीव बच्चों हमारी इनकम है 600, इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है बच्चों, नहीं। और कमीशन रिसीव 600 बच्चों ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे इधर आ जाएगी, कमीशन रिसीव 600। उसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने आपको बताया था कोई भी अक्रूड आउटस्टैंडिंग पेबल अनअर्न्ड ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो इनका सिंगल इफेक्ट होगा और वो बैलेंस शीट में होगा। ठीक हो गया, तो ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। सन्डी क्रेडिटर्स कैपिटल ऑफ द फर्म, ये बच्चों हमारा सिंपल कैपिटल। ठीक है, सेल रिटर्न प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारी ओल्ड प्रोविजन है, इधर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितनी बच्चों प्रोविजन है 600। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जी बच्चों ये हमारा एक्सपेंस में आएगा, लेकिन बच्चों इसकी एडजस्टमेंट भी उसने हमें बताई हुई है। यहाँ पे उसने कहा हुआ कि राइट ऑफ 1/2 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अच्छा बच्चों अगर कोई भी एक्सपेंस आ जाए और उसके साथ इस तरह से उसने एडजस्टमेंट में कुछ दिया हो कि इतना जो है वो राइट ऑफ कर दे, ठीक है, तो जितना राइट ऑफ होगा सिर्फ वो एक्सपेंस में लिखेंगे, कितना उसने कहा हुआ 1/2 राइट ऑफ कर दे। तो यहाँ पे बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के अंदर बच्चों कितना हमें लिखना है, हाफ। ठीक है, उसने कहा हुआ राइट ऑफ 1/2 ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो 8,000 है टोटल, इसका 1/2 करेंगे यहाँ पे
इंटू 1/2, 1/2 मतलब 1/2, तो कितना आ जाएगा 4000 आपका यहाँ पे आएगा, और जो बाकी 4000 बचेगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें एक पॉइंट है नया। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के बाद गुडविल, प्लांट, ट्रैवलर सैंपल बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास रेंट एंड इंश्योरेंस, इसकी एडजस्टमेंट भी है बच्चों रेंट एंड इंश्योरेंस की। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं एक्सपेंस साइड के ऊपर, ये आ जाएगा रेंट एंड इंश्योरेंस। रेंट एंड इंश्योरेंस है जी 19,900। और इसमें बच्चों ये एडजस्टमेंट में देखिए इसने लिखा हुआ इंश्योरेंस इज़ पेड अप टू 1 मार्च 2017, सॉरी ये 2020 है, तो यहाँ पे आएगा 2021 जी। तो कह रहा है कि इंश्योरेंस हमने जो है वो 1 मार्च 2021 1 मार्च तक हमने इंश्योरेंस पे की हुई है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड आ जाए तो वो हमारा प्रीपेड होगा। तो ये देखिए जी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2020 का, 31 दिसंबर 2020, और ये नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आ रहा है बच्चों। देखिए 1 मार्च 2021 तक हमने बच्चों इंश्योरेंस पे की हुई है। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ 1200 जी बच्चों। तो हमने जो है वो 1 मार्च 2021 तक इंश्योरेंस पे की हुई है। तो क्वेश्चन कौन सी डेट को कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2020 को। तो 31 दिसंबर से 1 मार्च 2021 तक मंथ्स काउंट करते हैं, इसका प्रीपेड कैलकुलेट करते हैं बच्चों। यहाँ पे इसका बच्चों प्रीपेड निकालते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस के मंथ्स काउंट करते हैं 31 दिसंबर 2020 से लेके बच्चों हमने कब तक पे किया हुआ, ये 1 मार्च 2021 तक। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये मंथ्स काउंट करें, ये 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी, फरवरी। अच्छा बच्चों 1 मार्च है तो मार्च का मंथ बीच में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मार्च 1 है, तो जनवरी फरवरी सिर्फ 2 महीने का जो है वो हमारा प्रीपेड निकलेगा। ठीक है, तो प्रीपेड सिर्फ 2 महीने का बच्चों निकलेगा यहाँ पे। और किस पे लेंगे, ये उसने आपको इंश्योरेंस की अमाउंट यहाँ पे बताई हुई है 1200। मैंने बताया था अगर यहाँ पे अलहदा से अमाउंट नहीं बताएगा तो फिर इसी अमाउंट पे लेंगे, लेकिन चूंकि उसने आपको यहाँ पे इंश्योरेंस की वैल्यू एनुअल अलहदा से बताई हुई है। कितनी इंश्योरेंस है एनुअल, 1200। ठीक है बच्चों, तो 1200 हमारे पास एनुअल इंश्योरेंस है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2/12, ये 2/12 इधर से आ गया, तो ये बच्चों आपके पास कितनी आ जाएगी 1200 मल्टीप्लाई 2/12, 200 आपके पास जो है वो प्रीपेड आ जाए। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे लेस प्रीपेड, कितना बच्चों प्रीपेड है 200, तो ये माइनस कर देंगे 19,900 में से 200, और इसका दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट में जाके हो जाएगा बच्चों। तो इसके साथ हम लिख लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट्स हैं इसलिए यहाँ पे हम साथ मेंशन कर रहे हैं ताकि पता हो कि प्रीपेड किस चीज़ का। इसके अलावा बच्चों सैलरीज है हमारे पास 34,400 सैलरीज आ जाएगी हमारे पास 34,400। और इसके अलावा बच्चों डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ है, तो बच्चों डिस्काउंट मैंने बताया था क्रेडिट होगा तो ये इनकम साइड पे आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1800 हमारे पास डिस्काउंट है। और इसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस हैं 8600, जनरल एक्सपेंसेस है। ट्रैवलर कमीशन ये भी हमारा एक्सपेंस है बच्चों। ट्रैवलर बच्चों जो आपने देखा होगा जो मार्केटिंग स्टाफ होता है जो है वो दुकानों पे जाके चीज़ें सेल करते हैं उसको हम ट्रैवलर कमीशन कहते हैं। ठीक है, उनको हम जो कमीशन वगैरह पे करते हैं तो वो ट्रैवलर कमीशन है हमारे पास 2890। और उसके बाद बच्चों ट्रैवलर सैलरी 9100,
ट्रैवलर सैलरीज 90 100। उसके बाद है डिस्काउंट डेबिट, तो बच्चों डिस्काउंट जो डेबिट पे आ रहा है वो हमारा एक्सपेंस में आ रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा बच्चों हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट में देखें तो डेप्रिसिएशन दी हुई है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लेनी है आपने। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बच्चों देखते हैं कितनी है हमारे पास। ये बच्चों प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 और इस पे 10%, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, 2,000 बच्चों आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और इसके अलावा आपने डेप्रिसिएशन बच्चों लेनी है, डेप्रिसिएशन ट्रैवलर सैंपल के ऊपर यह आ जाएगा जी। ट्रैवलर सैंपल के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। ट्रैवलर सैंपल ये बच्चों उसने दिया हुआ है 2700, तो 2700 आपके पास ट्रैवलर सैंपल्स हैं और इसके ऊपर आपने 33 एंड 1/3%। तो बच्चों इसको आप जो है वो राउंड ऑफ करें, ये 33 एंड 1/3%। इसको किस तरह से करते हैं, पहले 33 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसमें +1, ठीक है, जो ऊपर होता है वो +1 होगा और फिर नीचे डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये 33.333 ये आपके पास जो है वो परसेंटेज में आ रहा है। अब आपके पास कितने परसेंट है, कितनी इसकी वैल्यू है बच्चों 2700, तो 2700 मल्टीप्लाई बाई 33.3333 डिवाइडेड बाई 100। तो ये बच्चों इसको आप राउंड ऑफ करें तो ये 899.9, तो ये 900 आपके पास बन जाएगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ध्यान से बच्चों ये पॉइंट आपने करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए 33 एंड 1/3%, ये असल में बच्चों इस तरह से लिखा हुआ है। (33 and 1/3) समझ लगी बच्चों, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब इसको बच्चों आपने कैसे करना होता है, ये जो 33 है इसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना होता है हमने, 33 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये देखिए 99 आ गया। तो ये जो ऊपर 1 होता है उसे हमने प्लस करना होता है, तो ये 100, तो ये टोटल कितना बन जाता है 100/3, ठीक है। तो ये इसको मज़ीद मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ये ऐसे आ जाएगा बच्चों 100/3%, ठीक हो गया। अब फर्दर 100 को 3 पे डिवाइड कर दे तो ये 33.3333, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो हम पॉइंट के बाद 4 तक इसको लिख लेते हैं। इस तरह से बच्चों हमने इसको किया, ठीक है। तो ये 33.333% अब हमने 2700 ये टोटल है, तो 2700 के ऊपर हमने किया 33.3333 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये 899.9 है, तो इसको राउंड ऑफ करें तो ये 900 बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास जो है वो 900 डेप्रिसिएशन है। तो बोला गई बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और कोई ये जी बच्चों ये एक एडजस्टमेंट है कि ये इंक्रीज द बैड डेट्स प्रोविजन 2000। अच्छा बच्चों बैड डेट्स प्रोविजन उसने हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताई हुई और यहाँ पे कोई इंक्रीज बाय वाला फॉर्मूला नहीं लगना, सिंपली उसने आपको बैड डेट्स प्रोविजन खुद ही निकाल के दे दी हुई है 2000। सीधा सीधा आपने बच्चों ये न्यू प्रोविजन है यहाँ पे आ जाएगी न्यू प्रोविजन, ठीक है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है इसमें, ना आपके पास न्यू बैड डेट्स है ना आपके पास ओल्ड बैड डेट्स है, कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे देखिए बच्चों। कोई बैड ये बुक डेट्स है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे ये ओल्ड प्रोविजन हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया हुआ ऑलरेडी, कोई ओल्ड बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स नहीं दिए हुए, इसलिए सीधा सीधा आपने बच्चों ये क्रेडिट साइड पे 2000 लिख लिया, ठीक हो गया बच्चों। ये ओल्ड प्रोविजन आ गई और ये न्यू प्रोविजन आ गई, बस सारी चीज़ें बच्चों हो गई कंप्लीट। टोटल करते हैं इसका,
ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और डेबिट साइड के ऊपर बच्चों ये आ जाएगा ये डेबिट साइड आ गई बच्चों। तो क्रेडिट साइड ही बच्चों बड़ी आ रही है इसके अंदर भी, इसलिए दोनों साइड पे बच्चों ये वाला टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड वाला। और जो डिफरेंस है बच्चों वो आपका डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड छोटी है। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों। बैलेंस शीट में आ जाए करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास, इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आ जाएगा हमारे पास। कैश इन हैंड के अंदर आ रहा है जी 110 और कैश एट बैंक में 2000। इसके अलावा बच्चों बुक डेट्स मतलब सन्डी डेटर्स, ये इसने दिया हुआ बच्चों। ठीक है, ये डेटर्स मैंने खुद से लिखा यहाँ पे। ये आ जाएगा जी 14,600 और इसमें से बच्चों लेस करेंगे न्यू प्रोविजन बच्चों एडजस्टमेंट में गिवन थी, हमें इसने खुद कैलकुलेट करके दी थी 2000। तो यहाँ पे बच्चों माइनस कर देते हैं, 14,600 में से 2000 लेस कर देंगे। इसके अलावा देखते हैं हमारे पास और कोई इसने आपको बिल रिसीवेबल नोट रिसीवेबल अगर दिया हो तो। इसके अलावा बच्चों कोई भी हमारे पास करंट एसेट्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ। एडजस्टमेंट में उसने बच्चों हमें प्रीपेड दिया हुआ था। प्रीपेड बच्चों यहाँ पे हमने निकाला था, ये देखिए जी प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ये आपके पास आ जाएगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस 200। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक था बच्चों हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक था 23,000 जी। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी करंट एसेट नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके अलावा ये इसने हमें बताया था कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसने कहा था जी राइट ऑफ 1/2 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो बच्चों 1/2 हमने एक्सपेंस में लिख दिया इसका। ठीक है, ये देखिए जी हमने 1/2 जो है वो एक्सपेंस में लिखा, जो बाकी बचेगा वो आपने यहाँ पे करंट एसेट्स में लिख देना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। जितना बच्चों हमने ऊपर लिखा टोटल 8,000 में से वो आपने माइनस कर देना। कितना हमने ऊपर लिखा 4,000, तो बाकी यहाँ पर भी 4,000 ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये टोटल 8,000 है, इसमें से जितना आपने राइट ऑफ किया वो माइनस करके बाकी जो बचेगा वो आपने यहाँ पर लिख देना। ये कोई भी एक्सपेंस आ जाए, अगर उसने इस तरह से कहा हो कि राइट ऑफ, तो जितना राइट ऑफ होगा वो एक्सपेंस में लिख देंगे और उसको टोटल में से माइनस करके बाकी आपने यहाँ पे लिख देना करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों जी। ये इसमें एक नया पॉइंट है बच्चों। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई उसने। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी था 20,000 और इसमें से बच्चों लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। कितनी डेप्रीसिएशन आई थी बच्चों हमने ऊपर निकाली थी, ये प्लांट एंड मशीनरी की 2000 डेप्रीसिएशन आई थी, तो ये माइनस करके 18,000। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आएगा ट्रैवलर्स सैंपल। ट्रैवलर सैंपल की वैल्यू थी 2700। ठीक है बच्चों, ये ट्रैवलर सैंपल की वैल्यू थी 2700 और इसमें से आपने जो डेप्रीसिएशन है वो लेस कर देनी है ट्रैवलर सैंपल की। बच्चों ये देखिए जी 900 डेप्रीसिएशन आई थी हमारे पास, तो 2700 में से ये आपने 900 ये भी माइनस कर दी बस। अब इसके अलावा गुडविल भी था बच्चों हमारे पास, गुडविल भी हमारा फिक्स्ड एसेट में आएगा। ये देखिए जी सबसे ऊपर दिया हुआ है 5,000 गुडविल। इसके अलावा बच्चों आएंगी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स बच्चों उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ था, ये
30,000 बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसके अलावा जी बच्चों ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6800 कोई भी आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में आ जाए वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो गया। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जी बच्चों यहाँ पे और कोई भी जो है वो नहीं है। अच्छा बच्चों एक हम यहाँ पे चीज़ जो है वो छोड़ गए हैं करंट एसेट्स के अंदर। तो बच्चों करंट एसेट्स के अंदर यहाँ पे बल्कि दो चीज़ें छोड़ गए हम, ये लॉस ऑफ स्टॉक भी हमने नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अच्छा बच्चों ये देखें जी लॉस ऑफ स्टॉक का मैंने बताया था एक दफ़ा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा और एक दफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन बच्चों अब अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे कुछ जो है वो हमें रिकवरी भी हो गई है इंश्योरेंस कंपनी से और कुछ जो है वो हमारा लॉस हो गया। यहाँ पे तो बच्चों आपने 20,000 लिखा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह से अगर कोई रिकवरी हो जाए तो बच्चों जितना क्लेम एक्सेप्ट होगा वो आपने बैलेंस शीट में ले जाना और जो नहीं एक्सेप्ट हुआ वो आपने एक्सपेंस में लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस में हम सिर्फ कितना लिखेंगे 8,000। असल में 20,000 का लॉस हुआ था तो 12,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो असल में हमें लॉस कितना हुआ 8,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे लॉस में बच्चों हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों लॉस ऑफ स्टॉक कितना बच्चों सिर्फ लिखेंगे 8,000 जितना रिकवर नहीं हुआ। बच्चों ये देखें 8,000 हमारा जो है वो नहीं रिकवर हुआ, ये हमारा असल लॉस हुआ 8,000। तो ये 8,000 यहाँ पे आएगा लॉस के अंदर और जितना इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया 12,000 वो आपने यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर लिख लेना है। इसको यहाँ पे आपने लिख लेना है इंश्योरेंस को ने कितना एक्सेप्ट कर लिया था क्लेम 12,000 के था। ठीक हो गया, ये इसमें बच्चों चेंज हुआ है। पहले हमने क्या किया था पिछले सवाल के अंदर लॉस ऑफ स्टॉक सारा यहाँ पे लिखा था और सारे का सारा हमने यहाँ पे एक्सपेंस में भी लिख दिया था, उसमें कोई रिकवरी नहीं थी हुई। लेकिन आज वाले सवाल में इसने बताया था 20,000 का लॉस है जिसमें से 12,000 रिकवर होगा, 8,000 इरिकवरेबल है। तो बच्चों जितना इरिकवरेबल है वो आपने यहाँ पे लिखा लॉस में और जो रिकवर हो जाएगा वो आपने एसेट में लिखा। तो देखिए दोनों का डबल इफेक्ट हमने किया, एक दफ़ा ये यहाँ पे आया एक दफ़ा यहाँ पे आया। ठीक हो गया, इसी तरह से 12,000 एक दफ़ा यहाँ पे आ गया और एक दफ़ा यहाँ पे आ गया, ये दोनों के डबल इफेक्ट हो गए। क्लियर हो गया बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई बच्चों आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मज़ीद देखते हैं कोई उसने हमें करंट लाइबिलिटीज़ में उसने कुछ दिया तो नहीं। तो एडजस्टमेंट में से बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, ये लॉस ऑफ स्टॉक इसका डबल इफेक्ट हो गया, इसका भी डबल इफेक्ट। जी बच्चों सारी चीज़ों का हमने डबल इफेक्ट कर लिया। करंट लाइबिलिटीज़ के बाद बच्चों आ जाएगा जी ऑनर्स इक्विटी, इसमें आ जाएगा कैपिटल ऑफ द फर्म बच्चों उसने दिया था 41,000 में ऐड करेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ पे ऊपर हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दोबारा से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये डेबिट साइड का टोटल जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास 4,000 जी बच्चों ये हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया और इनका डिफरेंस। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल वही है, सिर्फ डेबिट साइड का टोटल चेंज हुआ जिसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट चेंज हो गया। ये हमारे पास आ गया जी नेट प्रॉफिट। अब इसको बच्चों यहाँ पे ले आते हैं जी, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इसमें से अगर ड्राइंग्स होंगी तो वो आपने माइनस कर देनी है। तो ड्राइंग्स देख लेते हैं एक दफ़ा हम यहाँ पे। जी बच्चों ड्राइंग्स गिवन है हमें 5,000 ड्राइंग्स है, तो इसका टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें से लेस करेंगे हम बच्चों ड्राइंग्स 5,000
अब इसका टोटल चेक करते हैं बच्चों हमारे पास। तो जी बच्चों बिल्कुल दोनों का सेम टोटल आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेन जो इसमें बच्चों पॉइंट था आज वाले सवाल में वो ये लॉस ऑफ स्टॉक वाला पॉइंट है। इसमें से जो है वो टोटल लॉस 20,000 का हुआ था। यहाँ पे आपने टोटल लिख लेना है, जितना इसमें से क्लेम एक्सेप्ट हुआ वो आपने यहाँ पे लिख के और इसमें से आपने ये माइनस करके यहाँ पे जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा लॉस में, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है बच्चों वो आपका करंट एसेट्स में चला जाए। ठीक है, ये बस इसमें मेन पॉइंट था। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के साथ उसने बताया था कि 1/2 जो है वो राइट ऑफ कर दें। जितना राइट ऑफ होगा वो एक्सपेंस में लिखेंगे और उसको टोटल में से माइनस करके जो बाकी डिफरेंस आएगा वो बैलेंस शीट में लिख देंगे करंट एसेट्स के अंदर। जी बच्चों बस ये इसमें न्यू एडजस्टमेंट थी, बाकी सारा बिल्कुल सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह था। उम्मीद आपको बच्चों समझ आ गई होगी। तो बच्चों इसका होमवर्क करके मुझे आपने सेंड कर देना है, और अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आती तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।